हे कृष्ण, यदि तुम चले जाओगे तो हमको चराने के लिए कौन जाएगा? सारे व्रजवासी में भगवान के जाने की खबर छा गई। सारे व्रजवासी आए हैं, मैया के द्वार पर खड़े होकर के सब बहुत रोते हैं। कृष्ण से कहते हैं, नन्हे नन्हे सखा, अरे कृष्ण मुझसे कौन सी भूल हो गई, मुझसे कौन सी गलती हो गई? कृष्ण, जो तू जाना चाहता है, मुझे छोड़ करके तू जा रहा है। भगवान ने कहा, नहीं ग्वाल वालों, नहीं सखाओं, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। सखाओं ने कहा, नहीं कन्हैया, हमें लगता मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई है, जो तू मेरा साथ छोड़ करके जा रहा है। भगवान सारे ब्रजवासियों को बहुत समझाते हैं और प्रातः होता है, भगवान विदाई लेते हैं। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कहते हैं, जैसे ही रथ में बैठ करके भगवान चलने लग जाते हैं ना, सो मैया दौड़ करके आती है और मैया कहती है, कोई 1 मिनट रथ को रोको तो सही, 1 मिनट मुझे कृष्ण से जरा बात तो करने दो। रो करके मैया कहती है, कन्हैया, तुझे याद है ना, थोड़े से माखन के लिए मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, उस माखन को कभी याद मत करना। मैंने थोड़े से माखन के लिए तुझे उखल से बांध दिया, क्योंकि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। न जिसके आदि का पता है, न जिसके अंत का पता है, उस ब्रह्म को मैंने थोड़े से माखन के लिए उखल से बांध दिया। हे कृष्ण, मेरे उस माखन को याद मत करना। भगवान रोती हुई आए, मैया के चरणों में लिपट गए। मैया, मैं सारे संसार को भूल सकता हूं, पर उस तेरे माखन को नहीं भूल सकता। मैं तेरे माखन को नहीं भूल सकता। भगवान रथ लेकर के चलते हैं। सारे व्रजवासी, सारी गोपियां मानो आकाश की तरफ देखती हैं और विधाता से कहती, अरे विधाता, जरा भी तेरे हृदय में दया नहीं है, जरा भी तेरे हृदय में करुणा नहीं है। तू पहले व्यक्ति का मिलन करा देता है और उसके बाद में बिछोह क्यों करा देता है? ऐसी तेरी आदत क्यों है? अहो विधातस तव न क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् विनवं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। तुम तो कन्हैया बिल्कुल खिलौना समझते हो, जैसे बच्चा खिलौने से खेल लेता है और उसका जब जी भर जाता है उसको तोड़ देता है। तुम्हारी ऐसी आदत क्यों है? विधाता की तरफ देख करके गोपियां कहती, अरे विधाता, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं है, जरा भी करुणा नहीं है। भगवान रथ को लेकर के चल देते हैं। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रहती है, गोपियां उसको देखती रहती हैं। उस रथ से उड़ती हुई धूल को गोपियां देखती रहती हैं। क्योंकि एवं ब्रुवाणो विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस विसृज लज्जां सुहृदं स्वस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर। गोपियां बहुत भगवान को पुकारती हैं, बहुत रोती हैं। आज 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण
वृंदावन छोड़ करके मथुरा प्रस्थान करते हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। मैया करती रुदन कैसे मिले प्राण धन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। क्रूर अक्रूर कृष्ण को ले गयो, क्रूर अक्रूर कृष्ण को ले गयो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। गैया करती रुदन कैसे मिले जीवन धन, गैया करती रुदन कैसे मिले जीवन धन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण वृंदावन छोड़ करके और मथुरा प्रस्थान करें। छोटे छोटे सखा भगवान के साथ में गए, जाकर के भगवान का मथुरा में बहुत स्वागत हुआ है। भगवान गए हैं रजक धोबी के पास में, वहां जाकर के रजक धोबी से कहा ये हमारे नन्हे नन्हे सखा इनको वस्त्र दे दो। रजक धोबी ने मना किया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने एक तमाचा दिया, सो एक ही तमाचे में रजक धोबी का उद्धार हो गया। उसके बाद भगवान गए हैं, कंस ने सुंदर पहलवानों की तैयारी करा रखी है। भगवान उसके यज्ञ में पहुंचे कंस के, और जाकर के भगवान ने पहलवानों से युद्ध किया है। मल्ल युद्ध हुआ है, भगवान ने पहलवानों को परास्त कर दिया।
बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ लिया और कृष्ण ने चाणूर को पकड़ लिया और दोनों का उद्धार कर दिया है। उसके बाद भगवान ने एक छलांग लगाई, जाकर के धनुष को उठाया मेरे प्रभु ने और धनुष का खंडन कर दिया है। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भगवान ने धनुष को तोड़ा, एक छलांग लगाई मेरे प्रभु और कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। पकड़ लिया केसों को कंस के और घसीटने लगे भगवान। तब कंस ने कहा, ए कृष्ण छोड़, मेरे लगती है बाल पकड़ने से। भगवान ने कहा, मामा जी तुम्हें याद तो आई, बाल पकड़ने से लगती भी है। याद करिए, तुमने मैया देवकी के केसों को पकड़ा था, तब मैया को नहीं लगी थी क्या? कंस से भगवान ने कहा, मामा जी अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे जाने का बहुत समय शेष नहीं है, जहां सब पहुंच चुके हैं। कंस ने आवाज लगाई, अरिष्टासुर धेनुकासुर पकड़ लो इसको, कृष्ण ये जाने ना पाए। भगवान ने कहा, अब कोई नहीं आएगा मामा जी, सब जा चुके हैं, शेष तुम्हारा ही जाना बाकी है। और भगवान कंस से युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते भगवान ने एक तमाचा दिया है कंस में, एक ही तमाचे में उसका उद्धार हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भगवान ने कंस का उद्धार किया। उसके बाद कारागृह में गए हैं, अपने नाना उग्रसेन को छुड़ाया है और मैया देवकी और वसुदेव को छुड़ाया है। उग्रसेन को स्थापित किया है सिंहासन पर। उसके बाद भगवान संदीपनी के गुरुकुल जाते हैं विद्याध्ययन करने, वहीं सुदामा से मित्रता होती है भगवान की। विद्याध्ययन करके भगवान वापस आते हैं, मथुरा में रहते हैं, पर भगवान को चैन नहीं मिलता है, क्योंकि अब गोपियों की, ब्रजवासियों की भगवान को बहुत याद आती है। तब भगवान उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव के हाथ संदेशा भिजवाते हैं और उद्धव संदेशा लेकर के जाते हैं, वापस आते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण तुमने बहुत गलत किया है, जो तुमको प्राणों से प्रिय मानते हैं उन ब्रजवासियों को तुमने छोड़ करके ठीक नहीं किया है। इस प्रकार भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुमको मैंने ब्रज में इसलिए भेजा था क्योंकि तुम ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे। उन गोपियों के प्रेम को जब तुमने देखा है तो प्रेम का पुट तुम्हारे ऊपर भी लग गया, इसलिए अब तुम ज्ञानी भी हो गए और प्रेमी भी हो गए हो। इसलिए मैंने तुमको उन गोपियों के, उन ब्रजवासियों के बीच में भेजा था। इस प्रकार उद्धव जी पुनः संदेशा लेकर के आते हैं भगवान मथुरा में रहते हुए और कहते हैं कि जब कंस का उद्धार हो गया तो कंस की जो पत्नियां थी दो, अस्ति और प्राप्ति, ये जाकर के जरासंध से शिकायत कर दिया। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की, हार गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जप पर बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, इस बार यदि हार गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम सबको मार डालूंगा। भगवान ने सोचा मेरे कारण ये सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए 18वीं बार जब जरासंध गया युद्ध करने के लिए तो भगवान रण छोड़ करके भाग पड़े। और भगवान जब रण छोड़ करके भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ नाम पड़ गया। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश किया, जाओ सुंदर द्वारिका का निर्माण करो। विश्वकर्मा गए, सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। भगवान के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनका विवाह हो गया, कन्हैया का कोई विवाह वाला नहीं आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजासी भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर महान। एक राजा भीष्मक हैं विदर्भ देश के, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम रुक्मणी है। रुक्मणी भगवान कृष्ण को से विवाह करना चाहती हैं और रुक्मणी का एक भाई रुक्मी है, उसने शिशुपाल से शादी तय कर दी। अब भगवान की याद में रुक्मणी जी अपनी भाभी से कहते हैं,